आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बात करेंगे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की। बता दें कि झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड को हटा दिया है। उन्होंने सुरक्षा से संबंधित सभी सुविधाओं को लेकर वापस लौटा दिया है और साथ ही फिलहाल की अगर बात करेंगे तो उनके द्वारा पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय को कई सारी चीजें जो है वो यहां पर दी गई थी और पत्र लिख करके ये सूचना दी गई थी कि उनके पास मात्र 3 सुरक्षा गाड़ियां हैं और एक और सुरक्षा गाड़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि सुरक्षा में 16 सुरक्षा कर्मी जो है वो उनके साथ तैनात हैं। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ने इससे संबंधित पत्र जो है वो पुलिस मुख्यालय को भेजा था और उसके बाद से ही वो पत्र के इंतजार कर रहे थे जवाब का। लेकिन जब जवाब आया तो ऐसा आया कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा को ही वापस लौटा दिया। पत्र के आलोक में उन्होंने उनको जवाब दिया गया है कि यहां पर आपके पास 3 सुरक्षा गाड़ियां हैं, आप एक वापस लौटा दें और 2 सुरक्षा गाड़ियों के साथ ही चले। ये बात जो है वो उन्हें यहां पर जवाब दिया गया है और इसको लेकर के वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है। सबसे पहले हम आपको राधाकृष्ण किशोर का वो बयान सुनाते हैं जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त किया। उसके बाद फिर हम हमारी सहयोगी रेखा के साथ जुड़ेंगे। सवाल ही नहीं उठता है। और पलामू के लोग, हम लोग दूसरे लोगों को सुरक्षा देते हैं। हम पलामू हैं। सर इतना टफ स्टैंस क्यों आप जाने जाते हैं? एक जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की तारीख में वो समुचित नहीं। मेरा मतांतर है इस व्यवस्था से। मैंने तो बहुत खोल के कहा कि पैसेंजर सवारी बनाना है क्या गाड़ी का? एक सवारी मांडर ठूस के बैठाना है। बैठे, सोचे, बैठ करके देखें। उनके स्कॉट में जो गाड़ी चलती है, जो जवान चलते हैं, तो एक गाड़ी में 7-8 को अगर आप बैठा देंगे, अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्हें कूद करके मोर्चा संभालना हो तो वो संभाल ही नहीं पाएंगे। एक के पैर दूसरे पैर से टकरा जाएगा। इतना में तो अपराधियों को या उग्रवादियों को जो कार्रवाई करना है वो कर दो। तो जब आप 16 गार्ड उपलब्ध कराएं तो गाड़ी भी उसके अनुकूल उपलब्ध कराइए। न सिर्फ राधाकृष्ण किशोर को, बाकी इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में जो लोग भी आते हैं, जितने भी मंत्री आते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। और ये तो गार्ड मत उपलब्ध कराइए उतना ज्यादा। कौन मांगने गया था? हम तो नहीं मांगने गए थे कि 16 गार्ड उपलब्ध करा दीजिए। मैंने तो किसी को नहीं कहा था और अब भविष्य में कभी नहीं कहूंगा कि मुझे सुरक्षा चाहिए। देखिए, इतनी सोच तो उनको होनी चाहिए, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, कि जब हम अगर किसी एक मिनिस्टर को 16 गार्ड उपलब्ध कराते हैं तो उसके अनुकूल गाड़ियों को भी उपलब्ध कराना ये उनकी जिम्मेवारी है। और मैंने पत्र लिखा था डीजीपी को। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि राज्य के डीजीपी हैं, मंत्री के पत्र का जवाब देना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। और हमारे विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुझको पत्र लिखते हैं कि गाड़ी वापस कर दीजिए। वित्त विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो गाड़ी मुझको मिली थी पुलिस विभाग से, उसका स्वामित्व तो वित्त विभाग के हाथ में नहीं है, पुलिस विभाग के हाथ में। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो हमको पत्र लिखते हैं कि वापस कर दीजिए गाड़ी। तो ये सब व्यवस्था, इसके कारण मैंने वापस किया है और ये सब व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, यही हमारी सोच।
तो देखिए, राधा कृष्ण किशोर फिलहाल कई सारी चीजों को लेकर के नाराज चल रहे हैं और हमेशा कभी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, तो कभी सरकार के ऊपर, कभी ट्रेजरी घोटाला, तो कभी यहां पर सुरक्षा कर्मियों को लौटाते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के फिलहाल वो नाराज चल रहे हैं। चलिए हम हमारी सहयोगी रेखा से फोन लाइन पर जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ फिलहाल राधा कृष्ण किशोर चाहते हैं, क्योंकि हमेशा अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर के वो काफी ज्यादा नाराज नजर आते हैं और अपनी ही सरकार को घेरते नजर आते हैं। रेखा, बिल्कुल पूजा, देखिए राधा कृष्ण किशोर की अगर हम बात करें तो देखिए एक वरिष्ठ नेता ही नहीं है बल्कि एक वरिष्ठ मंत्री भी है और राज्य के वित्त मंत्री हैं, तो आप समझ सकती हैं कि कितने महत्वपूर्ण पद पर काबिज है। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है जो उन्होंने अपनी सुरक्षा को लौटाई है, इसके पीछे की वजह यह है कि पहले जो राधा कृष्ण किशोर को सुरक्षा मिलेगी, इनकी सुरक्षा में 14 गार्ड तैनात है और ये 3 गाड़ियां मिली हुई है। 3 गाड़ियों में इनका कहना ये था, पत्र लिखा था इन्होंने और इन्होंने कहा था कि इनके जो काफिले हैं उसमें 1 गाड़ी बढ़ा दी जाए, यानी कि जो 3 गाड़ियां हैं उससे 4 कर दी जाए। लेकिन इनके पत्र का कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया। उसके बाद इनके पास एक पत्र आता है पूजा, और उस पत्र में ये कहा जाता है कि आपके पास जो 3 गाड़ियां हैं उसमें से 1 गाड़ी आप लौटा दीजिए, यानी कि आप सिर्फ अपने पास 3 गाड़ियां ही रखिए। और इसी के बाद से जो है राधा कृष्ण किशोर को काफी बुरा लगा और उन्होंने अपनी सुरक्षा जो है वो लौटाई है। देखिए, उन्हें बुरा लगना और उन्होंने लिखा दिया है कि उनके साथ व्यवहार किया गया वो एक तरीके से उनको हर्ट किया गया, और ये बिल्कुल सच भी है। अगर एक वित्त मंत्री अपनी तरफ से कुछ मांग करता है और उसकी मांग को नजरअंदाज किया जाता है और उसके बाद उनकी सुरक्षा में जो चीजें पहले से, यानी जो कारकेड उनके पास था उनमें से एक कारकेड को कम करने की बात कही जाती है, तो ये इनके लिए अपमानजनक है। राधा कृष्ण किशोर की खास बात यह है पूजा कि राधा कृष्ण किशोर अक्सर ही अपनी ही सरकार, कई बार राधा कृष्ण किशोर जो है उन्होंने अपनी पार्टी के विरुद्ध जो है वो मोर्चा खोला है। आपको याद होगा कि जब योगेंद्र साव पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया था तो उस वक्त इन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कुछ सवाल पूछ डाले थे और उसके बाद से कहा जाने लगा कि ये कई सारी चीजों को लेकर मोर्चा खोलते हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर कोई गतिविधियां चल रही हो, सरकार के उन्हें कोई सवाल करना हो या फिर अपनी ही पार्टी को आईना दिखाना हो, ये किसी चीज से पीछे नहीं हटते। अभी आपको पता है कि जो जेटेट का भाषा विवाद है उसको लेकर के एक समिति जो बनाई गई है, उस समिति को लीड राधा कृष्ण किशोर करते हैं और उसमें वो सरकार के खिलाफ मुखरता के साथ आवाज उठाते हैं वो भाषा विवाद में। तो कई सारी चीजें हैं और राधा कृष्ण किशोर को लेकर एक चीज और कही जा रही है पूजा कि ये जो पूरी रणनीति चल रही है, क्या ये बता रहा है कि झारखंड में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, यानी कि झारखंड सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि हेमंत सरकार को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं राधा कृष्ण किशोर। तो आने वाले समय में हेमंत सोरेन क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा अपनी ही सरकार से मांगी है, क्योंकि राज्य में महागठबंधन की सरकार है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राधा कृष्ण किशोर ने जब अपनी सुरक्षा लौटाई थी उसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली रवाना हो जाते हैं, तो कई सारे यहीं से सवाल खड़े होने लगे हैं। रेखा, और सही कहा कि क्या सब कुछ झारखंड में ऑल इज वेल है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के चारों जो मंत्री हैं वो फिलहाल भाषा विवाद को लेकर के मुखरता के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है रेखा कि जो राधा कृष्ण किशोर है वो छतरपुर ब्लॉक से विधायक हैं और छतरपुर जो इलाका है वो काफी ज्यादा जंगल और साथ ही कई परेशानियों से घिरा हुआ इलाका है, तो वहां पर सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी घेरा जो है वो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर उन्हें वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं मिल पाई। क्या यहाँ पर कई ऐसे मंत्री हैं जो 2, 3, 4 काफिले के साथ चलते हैं, लेकिन एक अगर राज्य का वित्त मंत्री अगर एक और सिक्योरिटी मांग रहा है, एक और गाड़ी मांग रहा है, तो इसमें आखिर परेशानी क्या है? देखिए पूजा, आपने जो बातें कही कि उनका विधानसभा क्षेत्र कहाँ है, वो विधानसभा क्षेत्र डेवलप नहीं है, वहां पर सुरक्षा की जरूरत है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप यहाँ पे चीजों को ऐसे समझिए कि राधा कृष्ण किशोर खुद राज्य सरकार में मंत्री हैं और एक वित्त मंत्री होने के नाते अगर वो अपनी सुरक्षा में एक काफिले की मांग करते हैं तो उस मांग को नजरअंदाज किया जाता है और इसके अलावा उन्हें पत्र लिख करके कहा जाता है कि आपकी सुरक्षा में अभी तक जो तैनात है उसमें से एक गाड़ी आप और लौटा दीजिए। यानी कि ये दर्शाता है कि झारखंड सरकार में जो गठबंधन के नेता है
उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और ये इशारा करता है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। इनकी ओर से मांग की जाती है, इनकी ओर से सुरक्षा लौटाई जाती है और उसके बाद हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना होते हैं। ये कई तरफ इशारा करता है पूजा। देखिए, झारखंड में जिस वक्त राज्यसभा का चुनाव हुआ था और जो परिणाम उस वक्त आए थे, वो परिणाम भी काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी और उस वक्त पूजा ये कहा जा रहा था कि शायद गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और इसलिए परिमल नाथवानी जो है वो चुनाव जीते हैं, क्योंकि जो महागठबंधन के नेता थे उन्होंने एकजुटता नहीं दिखाई और यही वजह है कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है कि राधा कृष्ण किशोर नाराज है और उसके बाद राधा कृष्ण किशोर नाराज है, उन्होंने अपने काफिले को लौटा दिया है, सुरक्षा को लौटा दिया है, तो कई तरह की चीजें निकल करके आ रही है। हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं, थोड़े दिन पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था, तो ये बता रहा है सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। पूजा, कल कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में 3 मंत्रियों ने वित्त विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। 3 मंत्री कांग्रेस कोटे की ही है, वो इरफान अंसारी हैं, दीपिका पांडे हैं और एक जेएमएम से है सुदिव्य कुमार सोनू। इनका कहना है कि वित्त विभाग में जब कोई काम की फाइल जाती है तो उस फाइल को लटका दिया जाता है अधर में, उस पर काम नहीं होता है। ये बातें कही गई है। तो कई सारी चीजें जो है वो दर्शाता है कि झारखंड में फिलहाल सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है और यही वजह है कि राधा कृष्ण किशोर मुखरता के साथ जो है वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं और ये सारे समीकरण किशोर इशारा करते हैं, आप समझ सकती हैं। तो कई सारी चीजें हैं फिलहाल और राधा कृष्ण किशोर का सुरक्षा लौटाना ये झारखंड की राजनीति के लिए भी फिलहाल सही तरफ इशारा नहीं कर रहा है पूजा। अच्छे संकेत नहीं है। जरूर रेखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, राधा कृष्ण किशोर जो कि झारखंड में वित्त मंत्री हैं और उनका काफिले में एक और गाड़ी मांगना आखिर किस तरीके से गलत है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उनके पास ऑलरेडी 3 गाड़ी थी, उसमें भी उनकी एक गाड़ी को वापस मांगा जा रहा है। तो कई सवाल यहां पर फिलहाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है झारखंड में जो फिलहाल इस ओर इशारा कर रहा है कि झारखंड की राजनीति में, वर्तमान सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।